Day 3. Intro to conditional statement. In this challenge, we learn about conditional statement. Check out the tutorials to ठीक है ओके मतलब कि इसमें हम कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके सीखेंगे। तो जान लेते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट जैसे कि कंडीशन, कोई भी कंडीशन सही है या गलत है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे कंडीशन क्या क्या हो सकता है, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या हो सकता है कि वो संख्या मान लेते हैं कि हमको चेक करना रहेगा कि n जो है 2 के इक्वल है या नहीं है। यानी कि किसी भी आदमी को हम बोलेंगे कि आप एक नंबर दीजिए और हमको ये जानना रहेगा कि वो 2 है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए इफ़ का यूज़ करेंगे। इफ़ n इज इक्वल टू 2, n 2 के इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पे कंडीशन लिख देंगे इफ़ n इज इक्वल टू 2 देन ट्रू प्रिंट करना है। एल्स में अगर 2 को छोड़ के कोई दूसरा चीज़ होगा तो वो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स प्रिंट करना है। इसी तरीक़ा से कि इफ़ को और बहुत सारा कंडीशन के थ्रू लिख सकते हैं। या तो ये कंडीशन शुरू होगा, अगर ये कंडीशन सही नहीं है तो ये कंडीशन चेक किया जाएगा, अगर ये कंडीशन सही नहीं है तो ये कंडीशन चेक किया जाएगा। जैसे इफ़ दिस कंडीशन इज़ ट्रू, मान लेते हैं कि इसके अंदर में जो कंडीशन लिखा हुआ है वो ट्रू हो जाएगा तो ये जो भी इसके अंदर में लिखा रहेगा कोड वो चलेगा। अगर फॉल्स हो गया तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये नीचे आ जाएगा, नीचे स्टेटमेंट जो है उसको चेक करेगा कि इफ़ एल्स इफ़ ये कंडीशन सही है तो इसके अंदर लिखा हुआ कोड चलेगा। अगर ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया तो ये यहाँ पे आएगा और यहाँ पे चेक करेगा कि ये कंडीशन सही है या नहीं है। अगर ये भी गलत हो जाता है तो और नीचे एल्स इफ लिखे रहेंगे वो कंडीशन चेक होगा। यानी कि कोई भी इससे ऊपर वाला चल जाता है तो नीचे वाला चेक नहीं होगा। जैसे वाकई ये चल गया तो नीचे वाला चेक नहीं होगा, या फिर ये गलत हो गया ये सही हो गया तो ये चल जाएगा, और ये भी गलत हो गया तो अगर ये सही हो गया तो ये चल जाएगा। अब मान लेते हैं कि ये पूरा जो केस है कि सब गलत हो जाए कंडीशन, तो हमको क्या करना है। तो उस केस में हम सबसे नीचे में एल्स लिख देते हैं और इसमें कोई कंडीशन लिखे नहीं रहते, इफ़ नहीं लिखे रहते हैं। तो अगर सब हो जाए तो लास्ट में जो भी प्रिंट करना रहेगा, जो भी कोड करना रहेगा उसके अंदर में लिखे रहेंगे वो कोड चल जाएगा। जैसे यहाँ पर भी किए हुए थे कि अगर 2 के इक्वल नहीं है तो कोई भी संख्या हो या 5 हो या 8 हो, कुछ भी संख्या हो तो उस केस में हमको फॉल्स प्रिंट कर देना है, या कुछ दूसरा काम रहेगा तो दूसरा कोड लिखे रहेंगे तो दूसरा कोड काम करेगा। तो यहाँ पे हम ये समझ लिए कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट ये हो गया कि वो कंडीशन दिया रहेगा और उसको चेक करना रहता है, तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में ये है कि एक नंबर दिया रहेगा, ठीक है, एक नंबर दिया रहेगा। उस नंबर को देखना है कि वो अगर ऑड है तो हमको प्रिंट करना है वरीड, ठीक है। अगर वो इवन है और 2 और 5 के बीच में है तो उस बीच में क्या 2 से लेके 5 तक है और वो इवन है तो हमको नॉट वरीड प्रिंट करना है। अगर 5 से ज़्यादा हो गया और वो इवन है, वो संख्या इवन है और 20 से कम है तो वो उसमें प्रिंट करना है, वरीड प्रिंट करना है। अगर वो संख्या 20 से ज़्यादा है और इवन है तो हमको क्या प्रिंट करना है, वरीड प्रिंट करना है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में जैसे कि 3 है, 3 इज़ ए ऑड नंबर सो वी प्रिंट वरीड। नाउ वी गो टू सैम्पल 1 24। 24 क्या है, 24 के लिए क्या क्या होगा। ये पहले ये चेक करेगा कि जैसे 24 इज ए इवन नंबर एंड दैट इज ग्रेटर दैन 20 सो वी प्रिंट नोट वरीड। इसलिए हमारा प्रिंट हो गया नोट वरीड। तो इसका कोड हम किस तरह से लिखे हैं, इसका कोड देख लेते हैं अब।
इस कोड में जैसे कि यहाँ पे इफ स्टेटमेंट है, पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि वो इवन या ऑड है, समझे। तो इस कंडीशन में ये चेक करते हैं कि वो नंबर अगर ऑड है तो हमको प्रिंट करना है वरीड। सो वी कोड इट एज एन मोड 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो ऑड हो जाएगा। अगर एन मोड 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्या होगा, अगर उसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो वो इवन नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो परसेंट सिंबल जो लिखा हुआ है उसके बारे में जान लेते हैं। ये जो परसेंट जो लिखा हुआ है इसको मॉडुलस बोला जाता है इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मॉडुलस ऑपरेटर क्या होता है, व्हेन वी यूज इन बिटवीन टू नंबर्स इट्स गिव्स रिमाइंडर इन प्रोग्रामिंग। यानी कि इस मॉडुलस का यूज अगर हम किसी भी दो संख्या के बीच में डाल के करेंगे तो वो रिमाइंडर देगा। जैसे हुआ कि 8 मॉडुलस 2, यानी 8 से 2 से डिवाइड 8 में 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। अगर 3 में 2 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 5 में 2 से डिवाइड किया जाएगा तो फिर 1 आएगा। 6 में 3 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। और 7 में 3 से डिवाइड किया जाएगा तो 1 आएगा। तो इसी का यूज़ किए हुए थे अपने कोड में यहाँ पे कि n मॉडुलस 2, कि n को 2 से मॉडुलस करने के बाद अगर 0 नहीं आता है, यानी क्या हो गया, ऑड हो गया, तो हमको ये प्रिंट कर देना है, वॉइड प्रिंट कर देना है, वॉइड प्रिंट कर देना है। ठीक है। अगर मान लेते हैं पहला में चेक कर रहे हैं कि वो अगर ऑड नहीं है, ऑड नहीं है तो वो हमारा जो नंबर क्या होगा, ऑब्वियसली ये इवन होगा। क्योंकि कोई भी नंबर जो है या तो वो इवन होगा या तो ऑड होगा। ठीक है, जब इवन हो गया तो अब हमारा इवन के केस में क्या क्या स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट में है कि ये 2 और 5 के बीच में रहेगा और इवन रहेगा तो नॉट वरीड लिखना है। तो सेकेंड जो एल्स इफ लिखा हुआ है इसमें यही चला दिए हैं कि वो अगर इवन है, मतलब कि अब इसके नीचे ये मतलब कि फॉल्स हो गया, ये लाइन नहीं चला है, हमारा ये लाइन नहीं चला है। अब इसलिए सब जितना भी केस है उसमें नंबर जो है इवन ही होगा, क्योंकि वो ऊपर में चेक हो चुका है कि ये ऑड नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये चेक हो रहा है कि वो अगर 5 से नीचे है और इवन है तो नॉट वरीड लिखना है। फिर अगर तीसरा लाइन में जो है हमारा कि 6 और 20 के बीच में है और इवन है तो ये हमारा इसमें ये चेक कर लेंगे कि एन जो है 20 से नीचे है, 20 से नीचे है और 5 से ज़्यादा है तो वरीड प्रिंट करना है, समझे। और फोर्थ लाइन का में क्या लिखा हुआ है कि इफ़ ए नंबर इज़ ग्रेटर देन 20 देन प्रिंट नॉट वरीड। तो इसमें एल्स में लिख दिए हैं कि नॉट वरीड। अब ये क्वेश्चन उठता है कि हम इस लाइन के बाद कि अगर नंबर 5 से छोटा या इक्वल है, इस लाइन के बाद इस लाइन में हमको तो ये लिख सकते थे ना कि n इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 लेस दैन इक्वल टू 20। इतना नहीं लिखे, सिर्फ हम इतना लिखें, सिर्फ इतना लिखें, इससे मेरा काम चल गया। तो जान लेते हैं कि कैसे चल गया। अगर कोई संख्या 5 से छोटा और इक्वल नहीं है तो क्या होगा, वो 5 से बड़ा होगा। तो 5 से कितना बड़ा होगा, कितना भी बड़ा हो सकता है, मतलब कि 50 ज़्यादा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है। तो अपर लिमिट को हमको बाउंड करना है, क्योंकि हमको देखना है कि वो 20 से कम होना चाहिए। पहला वाला इस केस में तो हम देख लें कि 5 के इक्वल नहीं है, 5 से छोटा या 5 से इक्वल नहीं है, तो 5 से बड़ा होना चाहिए। तो 5 से बड़ा हो गया नंबर तो ऑब्वियसली 5 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको अपर लिमिट फिक्स करना है। तो अपर लिमिट में 20 फिक्स कर दे कि n जो है 20 से छोटा या इक्वल हो गया तो प्रिंट करना है वरीड। उसी तरह से ये फोर्थ लाइन में जो है
कि ये इवन है और 20 से ज़्यादा होना चाहिए। तो उसी तरीक़ा से अगर एल्स वाला में क्या होता है, एल्स में ये होता है कि जितना भी ऊपर का कोड नहीं चला है तो नीचे में का कोड चलना चाहिए। तो ऊपर में क्या सब नहीं चला है, ऊपर में ये सब नहीं चला है कि वो ऑड नहीं है, उसके बाद 5 से इवन होने के बाद वो 5 से छोटा या इक्वल नहीं है, और फिर क्या और फिर वो 20 से छोटा नहीं है। तो क्या होगा, तो वो नंबर 20 से ज़्यादा होगा और इवन होगा। तो इस केस में एल्स इफ लिखने का क्यों ज़रूरत है, अगर वो हमारा नंबर 20 से ज़्यादा है और इवन है तो हमको ये इसके लिए एल्स इफ नहीं लिखे हैं कि n इज़ ग्रेटर दैन 20 एंड इट इज़ इवन नंबर। इस टाइप का कंडीशन नहीं लिखे हैं, सिर्फ लिख दिए हैं क्योंकि ये नॉर्मल बात है, ये ऐसा ही होगा इसलिए हम इस तरह से लिख दिए हैं। अब चलते हैं इस कोड को सबमिट करके देखते हैं। तो ये हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, रन हो गया। मेरा कोड सही है। कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू।